हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो चलते हैं हम लोग अगले पार्ट में अपना। कल हम लोग लेकर आए थे आपका विज्ञान का पहला सीरीज। आज हमारा दूसरा दिन है। हम लोग एमसीक्यू के दूसरे दिन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आगे तक क्या प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम अंशाल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न का एमसीक्यू प्रश्न भी लेकर आ रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। अभी हम लोग विज्ञान लेकर आ रहे हैं, फिर विभिन्न प्रकार की चीजों को लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हम आप पेपर को बेहतर बनाने के लिए, आपके पेपर की अच्छी तैयारी करने के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए प्रश्न हम शुरू करते हैं। कल हमारा कहां तक हुआ था उसके आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, कल हमारा यहां तक हो गया था। कल हमारा यहां तक हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है और 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, ज्यादा प्रश्न हम लोग 5 प्रश्न ले रहे हैं ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और आप लोग जल्दी से वीडियो देख भी लें। तो क्या है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होता है। पहले मैं आपको बता दूं, लाल लिटमस को नीला करता है वो क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, वह बिलियन जो लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो लाल लिटमस को नीला करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब आप लोग खुद उत्तर देंगे, हमको केवल कोई बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, क्षार जो होता है, क्षार का पीएच मान क्या होता है। देखो, एक मैं पीएच पैमाना लेता हूं। इस पीएच पैमाने में 1 से लेकर के 6 तक और 8 से लेकर के 14 तक, देखिए 8 से लेकर 14 तक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। 1 से लेकर 6 तक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और जिसका 7 होगा क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। तो अम्ल किसका होता है? जिसका पीएच मान 1 से 6 के बीच में होता है या 6.8 तक होता है, वह अम्लीय होता है। जिसका 8 से 14 होता है वह क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है, 7, वह क्या होता है? उदासीन होता है। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? यहाँ पर 1 6 3 8 दिख रहा है। 1 6 3 8 में आप लोग 8 पे क्या कर दीजिए? टिक लगा दीजिए। हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया में से कौन सी गैस निकलती है? ध्यान दीजिए, जिंक चूर्ण पर कह रहा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। जिंक का चूर्ण है, इस पे कह रहा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? H2 गैस हमारी निकल जाएगी। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा? H2 गैस हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? H2 गैस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे देखते हैं। चलिए, 11 नंबर कह रहा है एल्काइन का समान सूत्र होता है। एल्काइन का समान सूत्र होता है। तो एल्काइन का समान सूत्र देखिए, यहाँ पर पहले एल्केन का देख लेते हैं। देखिए, ये एल्केन का क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2। ये एल्केन का हो गया। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n। ये हमारा क्या हो गया? ये एल्कीन का हो गया। अब हम एल्काइन का देखते हैं। एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये एल्काइन का होता है। अब हमारा देख लीजिए, सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या नंबर? सी नंबर हमारा सही हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर के बाद 11 नंबर पे। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह। एल्डिहाइड क्या होता है? ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड वह समूह जिसमें C डबल बॉन्ड OH समूह लगा होता है। इधर कार्बन की श्रृंखला होगी, R का मतलब कार्बन की श्रृंखला, जिसमें C डबल बॉन्ड OH समूह या CHO समूह लगा होता है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर किसमें लगा हुआ है, तो बी नंबर में लगा हुआ है। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हमारा बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? ध्यान दीजिए,
कौन सी गैस है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो जैसे कि आपको पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्रम में जो ऊपर होता है वह अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। जो ऊपर होता है वह अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और जिंक जो होते हैं ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, इसलिए अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देते हैं। हाइड्रोजन और क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्रम में जो क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, वे अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर देते हैं। तो मैग्नीशियम और जिंक हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित है, ये क्या करते हैं? इसको विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस, धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी मैंने जैसे आपको दिखाया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक को कीटोन समूह उपस्थित, देखो निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है? कह रहा है वह कौन सा यौगिक है जिसमें कीटोन उपस्थित होता है? क्या उपस्थित होता है? कीटोन उपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिए, कीटोन मतलब होता है वह समूह जिसमें C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या होता है? एल्किल समूह हो या कार्बन की श्रृंखला लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? कीटोन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कीटोन कौन है? ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये क्या हो गया? ये एथेनोइक अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। क्योंकि कीटोन में क्या होता है? दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला लगी होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, डी नंबर सही हो जाएगा। मैं फिर से एक बार सारे ऑप्शन यहाँ पर लगा देता हूँ, एक बार आप लोग मिला लीजिए। चलिए मैं एक बार सारे ऑप्शन को लगा देता हूँ, आप लोग इसको मिला लीजिए। पहला ऑप्शन, पहला में 8 नंबर, दूसरे में हाइड्रोजन गैस, और तीसरे में हमारा सी हो जाएगा, चौथे में एल्डिहाइड ये हो जाएगा, पांचवे में ए हो जाएगा, और छठवे में क्या हो जाएगा? डी नंबर ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या नंबर 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमने आज क्या किया? 6 क्वेश्चन को आज हमने सॉल्व किया, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन आज हमारा केमिस्ट्री वाला हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो लोगों के साथ शेयर करें। आप भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको फायदा होता रहे। अगर आपके कोई भाई बहन है जो बड़े हैं, कक्षा 11 और 12 पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम वीडियो ला रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो बायोलॉजी होगा। हम आपको दिखा देते हैं क्या प्रश्न है, हम कल इस पे बात करेंगे आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव निर्मित से कौन सा सर्जन तंत्र है? जैसे वृक्क हो गया, श्वसन प्रक्रम में पार्वेट, जैसे कोशिका द्रव्य में, ये सब चीजें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं पूरा आपको 20 प्रश्न पूरा लेकर आया हूँ। तो ये 20 प्रश्नों का सीरीज है जिसमें मैं पूरा लाया हूँ। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल से जुड़िए, आपको चैनल में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। हर प्रकार की चीजें मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।